नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक सोनू के साथ। साथियों, लगातार वीडियो जिस प्रकार से देख रहे हो उसी सिलसिले में जो चुनावी यात्रा राजस्थान की है उस पर चले हुए हैं और भावी सरपंच पद उम्मीदवार हमारे सामने बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ साहब। क्या नाम है आपका? थानाराम। तो कहाँ से हो आप? अपना बायोडाटा पूरा बताएं। मैं थानाराम सहारण, गांव बसावता कला, पंचायत हेडक्वार्टर बसावता खुर्द। सर, ये सुना है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ सर, लड़ रहे हैं सब। पक्की बात है? पक्की बात है। तो कैसे मन में विचार आया ये? विचार ऐसा है साहब, मतलब पिछले 5 साल 10 साल से देख रहा हूँ आपस में परिवारों में ज़्यादा विरोध हो गया। और मैं पहले नौकरी करता था 5 साल से, मतलब हिंदुस्तान को कर्मचारी था। और रिटायरमेंट होने के बाद जनता ने मेरे को कहा कि मतलब आप आओगे तो भी वापस वो पहले वाली भावना लोगों में जागरूक हो जाएगी। फिर कैसे आप तैयार हुए? घर वालों से पूछा होगा, क्या कुछ सामने आया? मैं घर वालों से को तो देखो पूछा, लेकिन मेरे को तो बाहर जो 2-3 गांव पड़ते हैं इन्होंने कहा भाई आप आने का समय आ गया है। तो अब आगे मतलब आप कह रहे हो गांव में विकास नहीं हुआ, गांव रुक गया है, तो क्या क्या विकास नहीं हुआ? आप क्या कुछ करवाओगे अगर आप बनते हो तो? मैं तो साहब पहले तो देखो विकास ये है जो काम आएगा ना गरीबों को, इन पिछले 5 सालों में नहीं मिला कुछ भी। जो इनके जो काम जो गुर्गे बताया करते थे उन्होंने बेनिफिट ज़्यादा लिया है, गरीबों को कुछ नहीं मिला है। आप इसमें क्या कुछ करोगे? मैं तो जब आऊँगा तो जो भी बेनिफिट आएगा सबसे पहले जो गरीब रेखा के अंदर हैं उनको चिन्हित करके ना उस वार्ड के जो आदमी उन्हें पूछ के ना मैं खुद मेरी नज़रों में जो है उनका करूँगा। उनके लिए क्या कुछ करवाओगे भाई? जो भी मतलब जैसे कोई लोन है, जैसे कोई और घर संबंधी कोई जो गरीब रेखा में जो लड़की है जो बिना नाथ है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट योजना देती है उसके लिए मैं मतलब मेरी जो भी सहायता होगी गवर्नमेंट से उसको दिलाऊंगा। और क्या क्या समस्या है? पानी की, रोड की, क्या कुछ? जठिया काम की समस्या है, रास्तों की। जो खेतों में जाते हैं ना वो रास्तों को लोगों ने अवरुद्ध कर रखा है, दोनों तरफ से आपस में विवाद हो रहता है, तो उनको साफ़ सुथरा खुलाऊंगा। और जहाँ तक हो उसके तो गवर्नमेंट अगर सहयोग करेगी तो उससे पक्की उसको इंटरलॉक ईंट लगवाऊंगा। इंटरलॉक जो टाइलें होती है वो लगवाऊंगा। तो बच्चों की शिक्षा की अगर युवाओं की बात करें तो क्या कुछ परेशानी चल रही है आजकल? बच्चों की शिक्षा के मैंने तो देखो समाचार ये हो रहा है कि जो सरकारी स्कूल है उनसे मैंने तो जो सरपंच था भावी गैल ने उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं इसमें, उन मास्टर पढ़ाते नहीं, तो उनको पर पूरा ध्यान रखूँगा। उनको जाके बोलूँगा आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, समय पर आओ, समझदार बच्चों को अच्छे पढ़ाओ। मतलब सारे काम बढ़िया तरीके से करोगे? बिल्कुल साहब, बढ़िया तरीके से करूँगा। इसमें कोई शक नहीं। और गांव के जो आदमी उन्हें पूछ के करूँगा, ये भी नहीं कोई मैं अकेला ही करूँगा। चुनाव चिन्ह मिल गया? चुनाव चिन्ह मिल गया साहब। क्या है? गुब्बारा है। गुब्बारा, बलून है। तो ये बताएं, जो आपको आपके जो सारे वोटर सपोर्टर गांव के देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे उनसे? मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, जो देखो मैं तारा सामने इतनी सालों से रही हूँ, जितना मेरा स्वभाव है ठंडो स्वभाव का मैं आदमी हूँ। मैं जिस भी आदमी का जो समस्या है वो मैं समस्या में साथ खड़ा हूँ। रहा सवाल कोई पुलिस थाना का, उस चीज़ में मैं भाग नहीं लूँगा, यहीं समझा दूंगा जो करना है मेरे को पटल पर करूँगा। मैं मतलब गांव के बाहर मुकदमा जाने ही नहीं दोगे? मैं नहीं जान दूंगा। अगर मुकदमा जाएगा तो मेरे को इससे आगे चाहे वोट दें या नहीं दें, मैं लेकिन मैं भाग नहीं लूँगा। सारे काम यहीं सोल्व करवा? बिल्कुल यहीं सोल्व करवाऊंगा, भले जब मेरे को खुद को अगले से माफी मांगनी पड़े। तो आप चुनाव खुद लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी है? मेरी पत्नी है। क्या नाम है? संतोष। संतोष जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं, ये प्रतिनिधि हैं। और इन्होंने बताया कि जो गांव में समस्याएं हैं जो निवारण होने चाहिए, ये कह रहे हैं कि मैं निवारण करवाऊंगा। जो बच्चों के लिए स्कूल की, खेल ग्राउंड की, जो भी समस्याएं पानी की, रोड की है, सारी सोल्व करवा दी जाएंगी। अगर आप इन विचारों के साथ मिलना चाहते हैं, ऐसे विकास गांव में चाहते हैं, तो इनके पास जो चुनाव निशान है गुब्बारा, उस पर बटन दबा के इन्हें विजयी बनाएं। और इनसे रिलेटेड जो खबरें होंगी मैं दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।